ओम गंग गणपतये नमो नमः। देवी भागवत पुराण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। देवी भागवत पुराण के तृतीय अध्याय में हमने लीला और बुद्ध की अलौकिक कहानी का महात्म्य सुना। अब हम आ गए हैं देवी महात्म्य के चतुर्थ अध्याय को लेकर, जहाँ पर अगस्त जी और देव सेनापति कार्तिकेय का संवाद जारी रहा। तो ऋषिगण ने सूत जी से बोले, हमें देवी महात्मा के अलग अलग प्रसंग आप सुनाते रहिए। सूत जी ने फिर बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने ये विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्मा मुझे बताए। कार्तिकेय जी ने फिर बोले, हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप ये कथा सुने, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वह परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या है। ऋतुवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके वहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की यातकर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधिपूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतुवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋतुवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यहाँ अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदनंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋतुवाक ने यह कहा कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों को ना उपकार कर सकता है और ना शत्रुओं का अपकार। संसार में वह मानव धन्य है जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी ने फिर बोले, हे अगस्त जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरण से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋतुवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुश्शीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप इसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधिपूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, ना कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतुवाक का ये वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा, हे मुने, इसमें ना तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है और ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गण्यांत योग ही इस बालक की दुर्विनीता का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण वह
आपको दुख दे रहा है, इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्नपूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। चमकता हुआ रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी ने फिर बोले, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती ये नाम रख दिया। तदनंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्मपूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आंखें टके बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां ना देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम में कहाँ गए हुए? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी ये वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल गए। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राजलक्ष्मण संपन्न एवं विनयवनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदनंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जमाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा को अर्घ प्रदान करने पर राजा ने आसन ग्रहण किया। उसके उपरांत मुनि प्रमुच ने उन्हें आशीर्वचन से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो है? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों की कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा ने फिर बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही है। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि ने फिर बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस यज्ञतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा ने बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कहा था। इसमें मेरी कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि ने बोले,
हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव आप शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़े। मुनि का ये वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराइए। ऋषि ने बोले, बत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित ही नहीं है। कन्या फिर बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि ने बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारा श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतवाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपकी तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि ने बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग अर्थात नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दूंगा। कार्तिकेय जी ने बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदनंतर मुनि प्रभुज ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या को विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूँगा। राजा ने फिर बोले, हे मुने, मैं स्वयं भूप मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपके कृपा से मुझे मनंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यही अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भगवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रईवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों को तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्र की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भगवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का ये वचन सुनकर लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती से आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भगवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं हो जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भगवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् देवी भगवत पुराण तथा लोमश मुनि को पूजा की। राजा ने हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन करवाया
और सपत्नीक ब्राह्मणों को दक्षिणादान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। उसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थान पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, वैसे शुभ समय में रेवती ने पुत्रों को जन्म दिया। राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधिपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भगवत पुराण के महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। शुद्ध जी ने बोले, इस प्रकार श्रीमद् देवी भगवत का महात्मा तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम चले गए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भगवत का ये महात्मा कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इति स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीमद् देवी भगवत महात्म्ये रैवत नामक मनुपुत्रोत्पत्ति वर्णनं नाम चतुर्थाध्यायः। ओम गं गणपतये नमो नमः।